क्या एक चोर कभी बदल सकता है? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं की इंग्लिश का चैप्टर द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, जिसमें एक चोर की सोच और जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं द थीफ स्टोरी। इन द इंट्रोडक्शन दे हैव गिवन इंफॉर्मेशन अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स। एक यंग बॉय है, वो फ्रेंड्स बनाता है किसके साथ? अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। अनिल उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है एंड एम्प्लॉयज हिम, उसको जॉब भी देता है। डज द बॉय बिट्राई हिज ट्रस्ट? जो लड़का है उसको धोखा देता है क्या लास्ट में, ये हमको देखना है। देन देयर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो वी नीड टू फाइंड आउट आंसर्स। हमें क्या करना है? उसके आंसर सर्च करना है। व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? व्हाट इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड? व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न for his work? So all these answers we need to find out in this text. So I was still a thief when I met Anil. Now in this sentence we find the meaning of who refers I किसको रेफर किया है? चोर को। जो लड़का है वो चोर, उसकी वो नरेट कर रहा है स्टोरी। वो बता रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। अनिल को जब वो पहली बार मिला था तभी मैं चोर था। जब उसकी मुलाकात किसके साथ हुई थी? अनिल से। यहाँ नरेटर कौन है? चोर है। उसका नाम हम देखेंगे आगे, उसका नाम क्या है। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपेंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन। हमने देखा था कि फेयरली सक्सेसफुल हैंड क्या है, यहाँ पे हमने देखा था फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो यहाँ पे वो सेंटेंस आया यहाँ पे, आई वॉज एन एक्सपेंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं केवल 15 साल का था, लेकिन मैं एक अनुभवी और काफी सफल चोर था। सफल था। सक्सेसफुल हैंड मीन्स हाथ साफ करना आसानी से, चोरी करना विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दैट इज द मीनिंग। वो बहुत होशियार चोर था और बहुत क्लेवर था, चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया। सो दैट इज द स्किल थिप। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। तो अनिल क्या कर रहा था उस टाइम? अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था जब वो उसके पास गया था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब वो चोर उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। तो वह लगभग 25 साल का लड़का था। अनिल लंबा और दुबला व्यक्ति था। उसका जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस यहाँ पे नरेट किया है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। वो सीधा साधा, दयालु और सरल लग रहा था उसको देखने से। उसकी पर्सनैलिटी देखने से उसको लगा कि वो बहुत सीधा साधा है, दयालु है, सरल है और इसे मैं आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ। तो ये उसका पर्पस था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो हाल ही में उसका जो वो बोल रहा है कि उसका भाग्य कुछ अच्छा नहीं था। लक मीन्स भाग्य। तो एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो वो सोच रहा था कि उस युवक जो भी है अनिल का विश्वास जीत सकता है और उसका जो भी उद्देश्य है, जो क्या उद्देश्य है उसका, चोरी करना, वो सफल हो सकता है। सो ये कॉन्फिडेंस उसमें था। यू लुक अ बिट ऑफ रेस्टल योर सेल्फ आई सेड। तो उसने कैसे बात स्टार्ट किया अनिल से? जो अनिल कुश्ती की मैच देख रहा था तो उसको कैसे बात किया उसने? पहला सेंटेंस क्या था? यू लुक अ बिट ऑफ रेस्टलर योर सेल्फ। उसने कहा कि आप खुद एक पहलवान लग रहे हो। अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मतलब थोड़ी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। तो उसने क्या किया? चापलूसी किया, थोड़ा उसको अप्रिशिएट किया कि तुम पहलवान जैसे दिखते हो। लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स। कौन बोला ऐसा? चोर बोला। फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना, वो मदद करता है फ्रेंड्स बनाने में। सो डू यू, ही रिप्लाइड। ही मीन्स कौन? आई मीन्स यहाँ पे चोर है और ही मीन्स अनिल है, थोड़ा ध्यान में रखो ये। सो डू यू, ही रिप्लाइड, अनिल रिप्लाइड। कि अनिल कहता है कि तुम भी वैसे ही लगते हो जो उसने बोला कि तुम पहलवान लगते हो। तो अनिल ने भी उसको बोला तुम भी पहलवान लगते हो। which put me off for a moment because at that time I was rather thin। क्योंकि उस समय वो बहुत दुबला पतला था चोर,
तो ये उसको सूट नहीं हो रहा था सेंटेंस, जो भी उसको बोला था कि तुम भी पहलवान दिखते हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेस्टल अ बिट। उसने कहा कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। ओके, उसने चोर ने बोला अनिल को कि मैं भी पहलवान जैसा दिखता हूँ तो मैं भी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अभी यहाँ पे हमको उसका नेम पता चलेगा। व्हाट्स योर नेम किसने बोला? अनिल ने चोर को। चोर ने बोला हरि सिंह। आई लाइड, झूठ बोला उसने कि हरि सिंह उसका नाम है। वह हमेशा क्या करता था? आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हमेशा नकली नाम इस्तेमाल करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। वो हर महीने नया नाम रखता था ताकि पुलिस से बच सके एंड जो भी प्रीवियस जो भी एम्प्लॉयर्स है जो पहले उस वहां पे काम करके चोरी किया था वो भी उसको पकड़ ना पाए, इसलिए ये दोनों लोगों से बचने के लिए वो हर महीने एक नाम बदलता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड वेस्टर्स हु वर ग्रंटिंग। तो अनिल कुश्ती के बारे में बात करता रहा। फिर बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड वेस्टर्स हु वर ग्रंटिंग। वहां पे जो भी वेस्टल थे जो कुश्ती खेल रहे थे उसके बारे में उन्होंने बताया। एंड लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो कुश्ती हम देखते हैं टीवी में कैसे वो एक दूसरे को उठाते पटकते, जीत जाते हार जाते। सो दैट इज द प्रोसेस दे वेर वॉचिंग। अनिल और वो चोर भी। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था, ऐसा वो बोल रहा है। और अनिल ने क्या किया? अनिल चला गया, मैं भी उसके पीछे चला गया। और आई फॉलोड कैजुअली। तो नरेटर ने जो भी है वहां पे, नरेटर कौन है, क्या नाम है उसका? हरि सिंह। हरि सिंह ने उसको क्या किया? पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड। अनिल फिर से बात करता है। अनिल उसको हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। अभी हेलो किसने किया? अनिल ने उसको हेलो किया क्योंकि वो पीछे जा रहा है उसका चोर। चोर वो अनिल के पीछे। आई गेव हिम, चोर ने क्या किया? मोस्ट अपीलिंग स्माइल। चोर ने उसकी अपनी सबसे आकर्षित जो भी मुस्कान थी उसको दिखाई। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। और कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। और असली मकसद क्या था उसका? चोरी करना था। लेकिन यहाँ पे वो झूठ बोला कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। वो उसके पास करीब जाना चाहता था और उस वहां उसके घर या कहाँ से चोरी करना चाहता। बट आई कांट पे यू। ये कौन बोल रहा है? चोर ने बोला कि मैं तो आपके लिए काम करना चाहता हूं। अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई कांट पे यू। कांट पे यू मतलब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। तो उसने क्या किया? 1 मिनट तक इसके बारे में सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज बाय माय मैन। वो क्या बोल रहा है कि शायद मैंने इस आदमी को गलत समझा था। ओके, आई हैड मिसजज, मैंने उसको गलत समझा। आई आस्क कैन यू फीड मी। क्योंकि वो क्यों गलत समझा? वो बोल रहा है कि उसके पास पैसा ही नहीं उसको देने के लिए। तो ये जो इसका जो टारगेट था कि इससे पैसे चुरा लेना है, लेकिन उसको गलती हो गई समझने में कि ये रिच मैन है या ये जॉब दे सकता है, काम दे सकता है। लेकिन इसलिए वो बोल रहा है कि आई हैड मिस जज माई मैन। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा तो गलत समझा है। उसे लग रहा था कि अनिल वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। आई आस्क कैन यू फीड मी। तो मैंने पूछा, जो वो बोल रहा है कि क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं? अब उसे पैसे से ज्यादा क्या चाहिए? खाना चाहिए। इसलिए वो पूछ रहा है उसको कैन यू कुक। अनिल ने पूछा उसको क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। उसने फिर झूठ बोला क्योंकि उसको कुकिंग नहीं आता है। वो चोर है, वो चोरी का काम करता है, वो कैसे कुक कर सकता है? लेकिन उसने झूठ बोला आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूं। देन उसने नाम भी झूठा बोला है। देन ये भी झूठ बोला है उसने। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूं। अनिल ने उसे मौका दिया वहां पे। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे अपने जो भी वहां पे रूम में था, कमरे में ले गया जो जुमना मिठाई का दुकान के ऊपर था।
कहाँ पे था उसका रूम? जमुना मिठाई का दुकान, स्वीट शॉप के उसके ऊपर। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो वहां पे क्या करना है उसको, कहाँ पे सोना है? बालकनी में वो सो सकता है, वह उसे रहने की उसने जगह दे दी। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। ओके, जो उसने रात में खाना बनाया है, खाना बनाया था, ही कुक दैट नाइट मस्ट बी हैव बीन टेरिबल, बहुत खराब था वो खाना, क्योंकि वो कुकिंग नहीं जानता था कैसे, तो बनाया होगा उसने, दिया होगा उसको खाने के लिए, वो उसको पसंद नहीं आया। तो अनिल ने क्या किया? गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग। किसको दे दिया वहां पे? स्ट्रे डॉग को दे दिया, जो कुत्ते को फेंक दिया खाना वो। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। एंड उसे उसने क्या किया? अनिल ने उसको जाने के लिए बोल दिया कि तुम जा सकते हो, यहाँ पे रहने की कुछ जरूरत नहीं है, तुम कुक नहीं कर सकते, मीन्स मैं तुम्हें यहाँ पे रख नहीं सकता। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन वही रुक गया वो। कौन? चोर। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और क्या उसका एक ट्रिक था, क्या करता था वो? स्माइल करता था, एक प्यारी मुस्कान के साथ वहां पे खड़ा हो गया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो ये दैट इज द वी कैन से प्रॉब्लम विद दैट अनिल, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो वो लाफ नहीं कर रहा था, देख नहीं था वहां पे उसको, बिकॉज उसका जो स्माइल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उसने खाना अच्छी तरह से, जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि मैं खाना अच्छी तरह से बनाऊंगा, और उसने खाना अच्छी तरह से नहीं बनाया, इसलिए उसने कुत्ते को खाना फेंक दिया। तो इसकी वजह से उसको जाने के लिए बोल दिया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। एंड अनिल हंसे बिना ही रह सका। एंड लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड। ओके, बाद में उसने क्या किया? उसके सर पे हाथ रखा एंड सेड नेवर माइंड। उसने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है चलो। ही वुड टीच मी टू कुक। ऐसा क्यों कर दिया अनिल ने? क्योंकि वो जाने के लिए तैयार, उसने बोला था तुम जा सकते हो, लेकिन वो चोर नहीं गया, वहां पे रहा, हंसते हुए देख रहा था उसको, इसलिए उसने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है। ही वुड टीच मी टू कुक, कि वो बोला मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे खाना बनाना है, तो उसके बाद तुम बना सकते हो, इसलिए वो फिर रेडी हो गए उसको रखने के लिए। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences. वो अनपढ़ था चोर, इसलिए चोरी करता था, लेकिन उसने क्या किया? अनिल ने उसको ये भी सिखाया कि कैसे उसका नाम लिखना है, और कैसे उसको बोला कि मैं तुमको पूरे सेंटेंसेस पूरा लिखने को सिखाऊंगा, यहाँ पे सब सिखा दूंगा। एंड टू ऐड नंबर्स ऑल्सो। तो उसने ये सब वो मुझे पूरे जो भी सेंटेंस थे वो लिखना और गणित सिखाने का भी उसने प्रॉमिस किया। किसने? अनिल ने, चोर को। कुकिंग भी सिखा रहा है, लिखने को भी सिखा रहा है, देन मैथ्स भी सिखा रहा है उसको। आई वॉज ग्रेटफुल। तो मैं उसका बहुत आभारी था। नरेटर यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा इमोशनल हो गया। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। और शिक्षा का जो भी शक्ति है, उसका जो भी ताकत है, शिक्षा में क्या ताकत है? आप एजुकेशन ले रहे हो मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ पावरफुल पर्सन। तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वॉट एवर यू हैव ड्रीम इन योर वी कैन से लाइफ, यू कैन अचीव दैट। तो इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो यहाँ पे अनिल के साथ काम करना अच्छा लग रहा था उसको, चोर को। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट रुपीज अ डे। तो वो क्या करता था? सुबह में चाय बनाता था इन द मॉर्निंग, एंड बाजार में जाके सामान लाता था, टाइम बाइंग डेज सप्लाई, जो भी दिन भर उसको सामान लगना था, जो भी वो काम कर रहा था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट रुपी अ डे, जो भी लगभग 1 रुपया बचा लेता था, छोटा सा धोखा देता था उसमें भी। जो भी बाजार में जाता था मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, उसमें से 1-2 रुपए बचा के रखता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसको पता था, किसको? अनिल को, ये जाता है बाजार में, थोड़ा 1-2 रुपया जेब में रखता है और बताता नहीं, ये उसको पता है, लेकिन उसने क्या किया? ही डिडंट सी नॉट सीम टू माइंड। 1-2 रुपया ठीक है, वो बोला काम तो करता है। तो ये वहां पे उसका स्टोरी है।
तो नेक्स्ट क्या हुआ है हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है अबाउट द स्टोरी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल ने अनियमित रूप से क्या कर रहा था, पैसे कमा रहा था। अनिल जो 25 साल का लड़का था जिसके पास वो चोर रहता है, वो कैसे पैसे अर्न करता है, कभी कमाता था कभी नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, ओके, एंड लेंड द नेक्स्ट। एक हफ्ते वह क्या करता था, उधार लेता था, अगले हफ्ते दूसरों को देता था। तो ऐसा लाइफ जी रहा था वो अनिल। ही केप्ट वरीड अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो हमेशा अगले पैसे की चिंता करता था कि अभी नेक्स्ट पैसे कहाँ से आएंगे। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही उसको पैसे मिलते थे वह सेलिब्रेट करता था, जश्न मनाने चला जाता था। वह पैसे बचाने वाले में से नहीं था। ओके, इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। वह पत्रिका जो भी पत्रिकाओं के लिए लिखता था, तो उसका पेशा क्या था, वो क्या करता था, लेखक था, राइटर था। एंड यह कमाने का एक अजीब तरीका था। नरेटर को यह लग रहा था कि दिस इज वेरी क्वियर वे। अजीब, क्वियर मीन्स अजीब तरीका है पैसे कमाने का, कुछ लिखो और पैसे कमाओ। तो इसको थोड़ा अजीब लगा। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। तो एक दिन वह पैसे लेकर आ गए वहां पे, नोट्स, पैसे लेकर आ गया। ओके, नोट्स मीन्स रुपया, पैसे, कि वो घर आ गया। कौन? अनिल। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने क्या किया, किताब बेचकर ये पैसे कमाए। एंड जो भी पब्लिशर को उसने किताब बेच दिया। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो उसने क्या किया, उसको उसके पैसे उसने कहाँ पे रखे अनिल ने, कि नीचे गद्दे के नीचे वो पैसे रख दिया जहां पे वो मैट्रेस पे सोता था। और आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। कितने दिन से अभी काम कर रहा है, 1 महीना हो गया वहां पे काम कर रहा है चोर। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। वो वहाँ कहाँ पे चीटिंग करता था, 1 महीने में उसने बड़ा चोरी नहीं किया था। तो केवल बाजार में थोड़ा बहुत उसको धोखा देता था, 1-2 रुपया लेके जेब में रखता था। उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया वहां पे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास, वो बोलता है, चोरी करने के लिए पूरा मौका था। दरवाजे की चाबी थी, सब मुझे वो उसने काम दिया था अंदर का, घर का। तो वहां पे बहुत सारे मौके मिले थे चोरी करने। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। जब भी मन करता था वो निकल जाता था, आता था। तो वहां पे उसको कोई लिमिटेशन नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। कौन ज्यादा भरोसा करता था? अनिल उसके ऊपर इतना भरोसा करता था, चोर। उसको पता नहीं था ये चोर है, लेकिन उसको इतना पता था कि वो थोड़ा बहुत पैसा मारता है, लेता है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो चोर बोल रहा है कि वो बहुत ट्रस्ट वाला पर्सन है। कौन? अनिल। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। वो बोल रहा है कि इसको ऐसे लूटना मुश्किल था उसको। किसको? अनिल को। कि ये बहुत सीधा साधा है, ट्रस्टेड पर्सन है। एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू रॉब सच टाइप ऑफ पर्सन। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, जिसके पास बहुत पैसा है, जो झूठ बोलता है आदमी, उससे चोरी करना आसान है। लेकिन जो आदमी अच्छा है, सिंपल काइंड हार्टेड है, उससे पैसे चोराना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर द थिप, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। किसको? इसको चोरी लूटना किसको अच्छा अफोर्ड करता है? जो आदमी ग्रीडी मैन है, उससे चोरी करे तो वो अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। तो लेकिन लापरवाह व्यक्ति को लूटने का मुश्किल है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जो भी लापरवाह, इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। उसको ये भी पता नहीं चलता कि हमारे चोरी हुई है, घर में इतने पैसे थे वो चोरी हो गए, क्योंकि वो केयरलेस पर्सन है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो इससे चोरी करने का मजा खत्म हो जाता है। नरेटर का अजीब माइंडसेट यहाँ पे दिखता है हमको, कि उसको चोरी करने में भी मजा चाहिए। अभी वो बोल रहा है इससे चोरी करने से मजा नहीं आएगा। सो वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क।
तो अब मुझे असली चोरी करनी चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अभी बहुत दिन से चोरी नहीं किया है तो प्रैक्टिस नहीं है। उसने फैसला किया, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। वो बोल रहा है अगर इस अनिल से अगर पैसा नहीं है, मैंने चुराया, तो ये क्या करता है, पैसा कमाता है, लाता है और फ्रेंड के साथ मजे करता है। तो अगर मैंने इससे पैसा नहीं लिया तो वो पे क्या करेगा, फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो क्या बोल रहा है, वह मुझे पैसा भी नहीं दे रहा है, पेमेंट भी नहीं दे रहा है, तो चोरी करना सही है, ऐसा उसका डिसीजन हो गया है। तो ये यहाँ पे उसने डिसीजन लिया है लास्ट में। अनिल वॉज अस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो अनिल वहां पे सो रहा था, रात का समय था, और जो भी अ बीम ऑफ मूनलाइट मीन्स चांदनी रात थी, तो उसका जो लाइट था वहां पे आ रहा था, स्टेप ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो वहां पे लाइट उसके बेड के ऊपर आ रहा था, स्टार्स लाइट। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं बैठकर सोच रहा था कि क्या करूं, चोरी करूं या नहीं करूं, वो सोच रहा था। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो सोच रहा है कि अभी मैंने पैसा लिया एंड मैं क्या करूंगा, फिर 10:30 तक क्या करूंगा, लखनऊ की ट्रेन पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो ट्रेन पकड़कर भाग सकता है, इसलिए स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे बिस्तर के पास गया। वहां पे क्रेप्ट मीन्स ऐसे क्रॉलिंग के जैसे वो चला गया वहां पे बेड तक, उसके अनिल के पास। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। अनिल आराम से सो रहा था और उसका चेहरा जो है, उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी और वो सरल इंसान था, इसलिए वो ही इज स्लीपिंग वेरी वेल। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। वो बोल रहा है कि मेरे फेस के ऊपर बहुत मार्क्स है, दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, स्कार्स भी है उसके फेस के ऊपर, लेकिन अनिल का चेहरा कैसा है, क्लियर है। हैंड slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. So यहाँ पे क्या हुआ है, वो उसने हाथ वो गद्दे के नीचे डाल दिया और ढूंढने लगा नोट्स को, जो भी पैसे उसने रखे थे तकिए के नीचे, वो पैसे को ढूंढ रहा है। When I found them, I drew them out without a sound. जब उसको पैसे मिले तो बिना आवाज किए उसने हाथ निकाल दिया वहां से पैसे के साथ। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। तो अनिल का सिचुएशन क्या है, अभी वो सो रहा है, अच्छी नींद है उसको, और उसी का फायदा लेके उसने क्या किया, उसके तकिए के नीचे से जो भी पैसे उसने रखे थे वो पैसे लेके चुपचाप निकल रहा था। लेकिन अनिल ने क्या किया, करवट बदल दी और उसकी तरफ उसका मुंह हो गया, वो चोर की तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम। तो वहां पे क्या हो गया, फिर वो डर गया, वो जो भी लड़का था वो डर गया, जो 15 साल का चोर था। एंड क्विकली क्राउडेड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी बाहर निकल गया। क्राउल करना, क्राउलिंग करना मतलब जो छोटा बच्चा क्राउलिंग करता है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। स्टार्ट मीन्स डर जाना। When I was on the road, I began to run. ओके, जब वो सड़क पे, घर के बाहर सड़क पे पहुंच गया तो डायरेक्ट वो भागने लगा वहां से। तो आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। तो उसने पैसे कहाँ पे रखे थे, कमर में पैसे रखे थे वहां, उसके जो भी नोट्स है। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज, कैसे बांधा था उसको, पायजामा का जो भी पैंट का उसका जो नाड़ा था उससे उसने वो बांधा था पैसे कमर पे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। बहुत दूर जाने के बाद उसने थोड़ा स्लो हो गया वो, एंड वहां पे उसने पैसे काउंट किया। 600 रुपीज इन 50s। कुल कितने थे, 600 रुपीज थे, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी जब ये स्टोरी जिस एज का है उस एज में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो उसने क्या सोचा, इतने 600 रुपीज है तो व्हाट इज द बेनिफिट, मैं अमीर की तरह जी सकता हूँ इस पैसे में। ओके, कितने दिन के लिए, वीक और 2 वीक,
2 वीक के लिए, 2 हफ्ते के लिए वो अमीर जैसा जी सकता है बिकॉज ऑफ दैट 600 रुपीज। तो यहाँ पे चोरी का प्लान वहाँ पे उसका सक्सेसफुल हो गया और वो पैसे लेके भाग गया। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे हम जब भी ट्रेन के स्टेशन पे जाते हैं तो हम पहले क्या निकालते हैं, टिकट निकालते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट रहता है वो 10-15 रुपये 20 रुपये जो भी है, तो उसका टिकट निकालने के बाद ही हमें एंट्री मिलता है। अगर हमने टिकट नहीं निकाला तो डेफिनेटली हमको पुलिस पकड़ के ले जाता है और फाइन लगाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो चोर है। व्हेन ही रिच्ड द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, आई डिड नॉट स्टॉप। वहाँ पे वो रुका ही नहीं टिकट ऑफिस के लिए, क्योंकि आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। कभी उसके लाइफ में कभी उसने टिकट ही नहीं लिया, क्योंकि वो चोर है। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट वो कहाँ पे गया, टिकट खिड़की पर नहीं रुका और डायरेक्ट कहाँ पे गया, वो प्लेटफॉर्म पे गया। देन उसके बाद द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस से जाने का उसका प्लान था, तो अभी वो स्टार्ट हुई थी, अभी वो चल रही थी। तो उसके भागने का वो मौका था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, मतलब स्पीड नहीं लिया था, जस्ट स्टार्ट हुआ था ट्रेन। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। जो भी वहाँ पे डिब्बे रहते ट्रेन में, तो वहाँ पे उसने क्या किया, अभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी ट्रेन ने, तो किसी की डिब्बे में कूद कर चढ़ सकता था जंप करके। बट क्या होगा यहाँ पे, आई हेजिटेट। तो वहाँ पे हिचकिचाया वो कि जंप अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, गिर गया, ट्रेन के नीचे आ गया, फॉर सम रीजन, कोई सा भी रीजन हो सकता है, आई कांट एक्सप्लेन। तो उसने यहाँ पे रीजन नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन उसने हेजिटेट किया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। तो एक चांस था कि ट्रेन से भाग जाने का, वो भी उससे छूट गया। तो भागने का जो भी मौका वो खो बैठा अभी। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, अब ट्रेन तो चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे उसको खुद को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया वो। सुनसान प्लेटफॉर्म, डिजर्टेड मीन्स सुनसान। जो भी प्लेटफॉर्म था, तो रात का बहुत टाइम हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ पैसेंजर नहीं थे, तो ही वॉज अलोन एट दैट टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अभी उसको कुछ पता नहीं कि रात कहाँ पे अभी बिताना है, क्योंकि चोरी के बाद वह बहुत परेशान हो गया था। वो अनिल के पास भी नहीं जा सकता था वापस। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। तो उसने क्या किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड आई हैड नो फ्रेंड्स। ओके, उसको ना रात कहाँ पे गुजारना है, आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स, वहाँ उसको फ्रेंड्स नहीं है। देन बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प। ओके, उसका विश्वास क्या है कि फ्रेंड्स होते हैं तो क्या होता है, मोर ट्रबल देन हेल्प। तो मुझे लगता है कि उसको क्या लगता है कि दोस्त मदद से ज़्यादा क्या करते हैं, परेशानी करते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत देते हैं उसके लाइफ में, इसलिए वो ये विश्वास है उसका। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशंस। तो किसी को शक में नहीं डालना चाहता हो कि किसी स्टेशन के जो भी होटल्स है वहाँ पे रुक के। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। उसको अभी क्या है, जिसे मैं सबसे अच्छी तरह से जानता था, वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था, चोरी किया था, वही एक अच्छा व्यक्ति है उसके लाइफ में। तो लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। तो वो क्या क्या स्टेशन छोड़ दिया उसने, क्योंकि किसी को तो शक आ जाएगा वहाँ पे रुकने के बाद और होटल में रहने के बाद। तो धीरे धीरे बाजार से होकर निकला वो। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, तो वो चोरी को भी एक करियर समझ रहा है यहाँ पे। तो व्हाट इज द एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर विद अस। शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। क्यों, अभी उसका एक एक्सपीरियंस है कि लोगों की जो चोरी होती है, जिसके घर में चोरी होती है, जिसका पॉकेट मारा जाता है, तो उसका चेहरा कैसे हो जाता है। लॉस्ट देयर गुड्स मीन सामान। यहाँ पे गुड्स का मीनिंग क्या है, सामान अगर किसी का लॉस्ट हो गया, सपोज हमारा मोबाइल लॉस्ट हो गया,
तो हमारा चेहरा थोड़ा सैड हो जाएगा और थोड़ा टेंशन आ जाएगा हमको। सो इस टाइप के चेहरे उसने बहुत देखे हैं, क्योंकि उसने लोगों को सामान चुराया है वहां से। द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो उसका एक एक्सपीरियंस है कि जो ग्रीडी मैन रहता है, जिसके जो लालच रहता है उसके मन में, शो फियर, क्या रहता है फिर, उसको डर लगता है। जिसके मन में लालच है उसको क्या लगता है, डर लगता है। देन द रिच मैन शोड एंगर, आदमी जो भी रिच है तो वो क्या करता है, एंगर, गुस्सा आता है उसका। अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है जब उसका कुछ सामान चोरी हो जाता है तो। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है अगर उसका पैसा चोरी हो गया, कुछ उसका सामान खो गया या चोरी हो गया, किसी ने चोरी किया है, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ पे क्या है, गरीब आदमी चुपचाप स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट करता है कि ठीक है चलो अभी पैसा तो गया, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस मतलब जो लालची लोग हैं उनको क्या होता है, डर लगता है। जो अमीर लोग हैं उनको गुस्सा आता है, और जो पुअर मैन है उसको वो एक्सेप्ट करता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, अभी इसको अनिल का चेहरा, क्योंकि अनिल का पैसा इसने चोरी किया है 600 रुपीज। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, डिस्कवर मीन्स जब उसको पता चलेगा उस चोरी के बारे में, वुड स्लो शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसका चेहरा कैसे हो जाएगा, टच ऑफ सैडनेस, केवल थोड़ी सी उदासी दिखाई दी। क्योंकि ऐसे भी वो पैसे आने के बाद क्या करता था, उसके फ्रेंड्स के साथ वो एंजॉय करता था, वो पेरेंट्स को नहीं देता था या किसी अच्छे काम के लिए यूज नहीं करता था, तो उसको थोड़ा दुख हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, तो किसका दुख हो जाएगा, उसको मनी के लिए उसको दुख नहीं होगा, लेकिन जो ट्रस्ट था, उसका विश्वास था किसके ऊपर, वो लड़की के ऊपर, 15 साल का जो लड़का है उसके ऊपर जो विश्वास था, तो उसके ऊपर का विश्वास तो उसने तोड़ा, इसका उसको दुख हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, तो एक मैदान में वो पहुंचा और वहां पे एक बेंच था, वहां पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली का यहाँ पे मतलब क्या है, ठंडी। इट वॉज अर्ली नवंबर, तो कौन सा सीजन चालू है, ठंडी का। तो वहाँ पे नवंबर मंथ में हम एक्सपीरियंस हमें है कि नवंबर में, दिसंबर में क्या होता है, बहुत ठंड होता है हमारे इधर भी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, तो यहाँ पे क्या, हल्की बारिश हो रही है वहाँ पे, इसकी वजह से वो परेशान है। लाइट ड्रिजल, ड्रिजल मतलब हल्की बारिश, ड्रिजल मीन्स बारिश, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, परेशानी, डिस्कम्फर्ट मीन्स परेशानी, वो बारिश की वजह से और परेशानी हो गई। पहले ही ट्रेन छूट गया, फिर पैसा चोरी किया, वापस भी नहीं जा सकता, और अभी बारिश भी आ रहा है। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, अभी ज्यादा बारिश हो रही, देखो। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, अभी वो भीगने की वजह से पूरा उसका ड्रेस उसको चिपक गया। एंड आई अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और क्या हो रहा है, ठंडी हवा बारिश को जो भी है मेरे चेहरे के, वो बोल रहा है कि मेरे चेहरे पर मार रही थी, जो भी बारिश की बूंदे उसके चेहरे पर आ रही थी, बिकॉज ऑफ दैट, हवा की वजह से, कोल्ड हवा जो भी आ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, तो उसने क्या किया, फिर कहाँ पे गया, वो वापस बाजार गया और घड़ी वाले जो भी टावर था उसके नीचे बैठ गया, ताकि बारिश उसको ना लगे, शेल्टर था वहां पे। द क्लॉक शो मिडनाइट, अभी की टाइम क्या हुआ है, मिडनाइट, घड़ी में क्या, रात के 12 बजे थे, मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तो मैंने, उसने क्या किया, पैसे टटोले, जो भी है क्या पैसे। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश के कारण नोट क्या हुए थे, गीले हो गए थे, क्योंकि वो उसके पास छाता नहीं था, कुछ रेनकोट नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए वो भीग गए, और उसके पास नोट्स थे, 600 रुपीज थे, तो भीग गए। अनिल्स मनी, ओके, यह अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, अगर वो चोरी नहीं करता, अगर उसके साथ वहां पे वो रहता, तो डेफिनेटली सुबह क्या करता, क्योंकि 600 रुपीज अनिल के पास थे, तो मॉर्निंग में ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज, 2-3 रुपीज उसको दे देता खुशी से, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अभी क्या है, अनिल उसके साथ नहीं है, लेकिन उसके पैसे उसके साथ है। आई कुडंट कुक हिज मील्स,
उसका खाना वो नहीं बना सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। सो यहाँ पे उसको सब वो मिस कर रहा है कि मैं उसका खाना नहीं बनाऊंगा, अभी मैं बाजार नहीं जा सकता, अभी को लिखने को जो सिखा रहा था उसको जो भी राइटिंग वो भी नहीं कर सकता वो भी। सो दैट इज द मिसिंग थिंग। शिक्षा का जो भी उसका मौका था वो खत्म हो रहा था, खत्म हो गया था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। तो यहाँ पे क्या है, टर्निंग पॉइंट है। अभी थोड़ा वो कैसे सोच रहा है, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। जो उसका चोरी करने का जो भी आदत था, उस आदत में, उस एक्साइटमेंट में जो भी वो भूल गया, उस उत्साह में। एक्साइटमेंट मीन्स क्या है यहाँ पे, उत्साह में वो भूल गया कि उसने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा कि मैं पढ़ लिखता कुछ तो अच्छा बन जाता। होल सेंटेंसेस आई न्यू। होल सेंटेंस पूरा, अभी तक वो ये भी सीख जाता पूरा सेंटेंस लिखना, ओनली नाम नहीं। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। एक दिन मैं बहुत पढ़ाई करता, लिखना जानता है अगर मैं, तो कितना, बहुत, मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज मैं अर्न करता, मैं कमाता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। तो यहाँ पे चोरी करना आसान काम था। ओके, चोरी करना किसी, इट इज वेरी सिंपल मैटर। लेकिन पकड़े जाते हो तो क्या होता है, फिर पुलिस पकड़ के लेके जाती है और मार भी खाना पड़ता है। तो लेकिन काम कैसा, एकदम सिंपल काम है ऐसा वो बोल रहा है। स्टील मतलब चोरी करना। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। अभी वो क्या बोल रहा है, और कभी कभी उतना ही आसान पकड़ा जाना भी होता है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर साइड ऑफ द बैड वर्क। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, कुछ बुरा काम करेंगे, तो डेफिनेटली हमें कुछ उसका पनिशमेंट मिलता है। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन सच में बड़ा आदमी बनना, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, टू बी रियली गुड मैन, बिग मैन, वो एक बुद्धिमान, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, जो भी सम्मान मिलता है आदमी को समाज में, वो क्या है, वॉज समथिंग एल्स, वो कुछ अलग ही रहता है। भले पैसा कम हो आपके पास, लेकिन आप एक अच्छे बुद्धिमान आदमी हो, लड़के हो, या समाज में हम देखते बहुत लोग हैं जो बुद्धिमान है, जिनका सम्मान किया जाता है, तो कुछ अलग ही रहता है वो। आई शुड गो बैक टू अनिल। अभी देखो यहाँ पे उसका माइंड चेंज हो गया। अभी वो क्या सोच रहा है कि मैं अनिल के घर में वापस जाऊँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, जो भी उसका रूम है उसके रूम में जाना है उसको, एंड मुझे अनिल के पास जाना है। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। किसके लिए जाना है, चोरी करने के लिए नहीं जाना है फिर वापस। व्हाट इज द रीजन, ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू अनिल्स हाउस टू रीड एंड राइट। उसको क्या करना है, वहां पे पढ़ना लिखना है, सीखना है, तो उसके लिए वो जाना चाहता है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो ये मैं घबराए, जो भी घबराया हुआ, हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस मीन्स यहाँ पे वो डर गया था और जल्दी वो कमरे में लौटा फास्ट वहां से, क्योंकि बारिश भी आ रहा था। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अभी वो क्या सोच रहा है, चोरी करना आसान है लेकिन बिना पकड़े लौटाना कठिन है। ओके, डिफिकल्ट है। अभी उसने चोरी किया, आसानी से निकाला, अभी वो पैसे वापस रखने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसको वो फील कर रहा है। इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि इसने पैसे निकाले थे। आई ओपन द डोर क्वाइटली। ओके, तो धीरे से दरवाजा खोला उसने, क्वाइटली मीन्स धीरे से। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून नाइट। तो यहाँ इसमें क्या हुआ है, फिर वो अनिल वो के रूम में गया। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे पे रुक गया। क्लाउडेड मून लाइट, जो भी मून लाइट आ रहा था उसके रूम में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अस्लीप मीन्स अनिल अभी भी क्या कर रहा है, सो रहा है। वो जाग नहीं गया था कि उसके पैसे चोरी हो गए, उसको पता भी नहीं, वो सो रहा है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। धीरे धीरे बिस्तर के पास गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स। और क्या किया उसने, अपने हाथ पर उसकी जो भी आई क्रेप्ट माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, जो भी नोट्स था वहां पे, वो नोट्स का हाथ उसने
वहां पे जहां से पैसे लिए थे वहां पे रखने के लिए ट्राई कर रहा है। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, अभी ब्रीथ जो भी सांसें है उसकी वो फील कर रहा है, उसके हाथ को लग रहा है, उसकी सांसें वो फील कर रहा है। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, तो अभी वो 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा वहां पे रह गया, वो हिला नहीं, क्योंकि अभी बहुत पास है वो अनिल के, अनिल कभी भी जाग सकता है और वो पूछ सकता है क्या कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, 1 मिनट के लिए वहां पे शांत बैठ गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस का एज मीन्स कोना, तो इसके हाथ को क्या लगा, एक मैट्रेस का कोना लगा जो भी वहां पे मैट्रेस था। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट फिर गद्दे के नीचे उसने रख दिया। सो ये उसका काम हो गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, तो अगली सुबह वो देर से उठ गया, कौन, वो लड़का। अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, टू अवोक मीन्स उठ गया नींद से, एंड उसने क्या देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। He stretched out his hands towards me, अनिल ने क्या किया फिर, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers, तो उसकी उंगली में कितने रुपए थे, 50 रुपए का नोट था, और उसको लगता था कि 2-3 रुपए मिल जाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी कितना पैसा दिया, 50 रुपए। माई हार्ट सैंक, हार्ट सैंक मीन दिल बैठ गया उसका। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसको लगा कि उसकी चोरी पकड़ी लग गई, कि उसको पता चल गया अनिल ने कि इसने रात में पैसा चोरी किया था और फिर वापस आके रखा है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने बता दिया कि मुझे कल थोड़ा पैसा, उसे लगा कि इसको मालूम नहीं, तो उसने बोल दिया कि अनिल ने क्या बोला कि मैंने कल थोड़ा पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, तो अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें रोज रेगुलरली पैसे मिलेंगे तुमको, एक सैलरी जो भी उसको चाहिए था, किसको, वो चोर को, जो चोर उसके घर में काम कर रहा था लड़का, तो उसको अभी सैलरी मिलेगा। माई स्पिरिट रोज, तो उसका स्पिरिट्स रोज मीन्स वो खुश हो गया, उसका मन बहुत आनंद हो गया, उसको खुश हो गया। एंड बट व्हेन ही टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, जब उसने नोट हाथ में लिया वो 50 का, तो उसने देखा कि इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, जो भी रात में बारिश हुआ था वो वैसे भी भीगा नोट उसके हाथ में था। तो अनिल को सब पता चल गया था, क्योंकि ये भीगे हुए नोट्स कैसे भीग गए, बाहर बारिश थी, मतलब बाहर कोई तो वो नोट्स लेके गया था, इसका मतलब है वो जो लड़का था 15 साल का, वो नोट लेके गया था बाहर, ऐसा उसको सब जानकारी मिल गई अनिल को। तो टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने आगे क्या बोला, आज से हम क्या करेंगे, पूरे वाक्य, पूरा सेंटेंस लिखने शुरू करेंगे, सीखना कैसे लिखना है एक सेंटेंस। तो ये राइटिंग का जो भी एक्टिविटी है उसका वो करने वाला है कौन, अनिल। ही न्यू, उसको पता चल गया, बट वह सब जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था, नॉर्मल, उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं दिखा, जो भी उसके आईज लिप्स कुछ वहां पे चेंजेस नहीं था। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, तो एज यूजुअल उसने उसकी तरफ देख के स्माइल कर दिया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, तो मुस्कान अपने आप आ गई। तो ये जो हरि सिंह है, जो लड़का है 15 साल का हरि सिंह, तो उसको उसने चोरी कर दिया, फिर उसका माइंड चेंज हो गया, फिर उसने वो पैसा वापस रख दिया, और फिर उसको सैलरी भी चालू कर दिया अनिल ने 50 रुपए, और उसको सिखाने के लिए भी उसने स्टार्ट कर दिया सेंटेंस राइटिंग। तो ये स्टोरी है रस्किन बॉन्ड का। तो यहाँ पे आपको यह इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश क्या है कि प्यार है एक दूसरे के लिए, मानवता के लिए, विश्वास है कि विश्वास चाहिए दूसरों के ऊपर, और शिक्षा किसी भी इंसान को बदल सकती है। अभी देखो ये चोर है, फिर भी इसने क्या किया, बिकॉज ऑफ ओनली टू नो हाउ टू रीड एंड राइट, वो सिर्फ
पढ़ाई के लिए उसने वो चोरी का काम छोड़ के अभी वो शिक्षा ले रहा है अनिल से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।